नमस्कार। सीजफायर लगने के बाद दूसरी बार कैदियों की अदला बदली आज की जाएगी। इस कड़ी में हमास की तरफ से 4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा कर दिया गया है, लेकिन अभी इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनियों को नहीं छोड़ा गया। सीजफायर की शर्त के मुताबिक एक के बदले 50 लोगों को रिहा किया जाएगा, यानी हमास एक आदमी को छोड़ेगा तो इजराइल की तरफ से 50 आदमियों को छोड़ा जाएगा। इसके तहत 4 महिला इजरायली सैनिकों के बदले 200 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चारों को रिहा करने से पहले हमास ने इन चारों के नामों की घोषणा भी की थी, जिनमें करीना एरिएव, डेनिएला गिल्बोआ, नामा लेवी और लिरी अलबाग हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चारों महिलाओं की रिहाई से पहले गाजा शहर के फिलिस्तीनी चौक पर हमास के लोग और बड़ी संख्या में बाकी लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। महिलाओं को एक फिलिस्तीनी गाड़ी से बाहर निकालकर मंच पर लाया गया और उन्होंने मुस्कुराते हुए भीड़ की तरफ हाथ हिलाया। फिर वे रेड क्रॉस की गाड़ियों में बैठ गईं और रेड क्रॉस उन्हें वापस इजराइल की तरफ ले जाने के लिए चल पड़ा। दोस्तों, रेड क्रॉस वो है जो इजराइल और गाजा के बीच सीजफायर के दौरान बंधकों की अदला बदली करवाने में मदद कर रहे हैं। इजरायली महिलाओं ने मंच पर आकर जब हाथ हिलाया तो उनके चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। वहीं उनके परिवार वाले भी उनकी रिहाई के बाद काफी खुश हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी स्क्रीन पर चारों की रिहाई को लाइव दिखाया गया और तेल अवीव में लोगों को रोते, मुस्कुराते और एक दूसरे के गले लगते हुए देखा गया। दोस्तों, करीब 477 दिनों के बाद ये महिलाएं वापस अपने घर पहुंच पाई हैं। अब इन चारों महिलाओं के बदले इजराइल को 200 फिलिस्तीनी लोगों को रिहा करना है। दोस्तों, कतर और मिस्र ने जब सीजफायर करवाया था तब हमास की तरफ से ये शर्त रखी गई थी कि इजरायली जेलों में बंद सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले ही वो इजरायली बंधकों को छोड़ेगा और इस बात पर इजराइल ने भी बिना नानुकुर किए हामी भर दी थी। शर्तें ये थी कि सीजफायर के दौरान हमास एक इजरायली सैनिक को छोड़ेगा तो इजराइल को 50 फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा करना पड़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ एक आम आदमी के बदले इजराइल को 30 लोगों को रिहा करना होगा। और इसी के चलते पहले चरण में हुई अदला बदली में इजराइल की 3 महिलाओं को हमास ने छोड़ा था, तो इजराइल की तरफ से 90 फिलिस्तीनियों को छोड़ा गया था। दूसरी तरफ इजराइल के लोग हैं जो हमास के कब्जे में हैं। उनके रिश्तेदारों ने भी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गुहार लगाई है और उनसे कहा है कि जल्द से जल्द बाकी लोगों की रिहाई की जाए। साथ ही ये भी कहा कि आप जितनी जल्दी हमास के लोगों को या फिर गाजा के लोगों को वापस भेजेंगे, उतनी ही जल्दी हमास के लोग इजरायली लोगों को भेजेंगे। हालांकि सीजफायर के दौरान ये शर्त रखी गई है या नहीं, ये कहना कुछ भी मुश्किल है क्योंकि इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, लगातार जो परिवार जिनके लोग हमास के पास हैं वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गुहार लगा रहे हैं और इसके साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी गुहार लगा रहे हैं कि वो जल्द से जल्द उनके अपने लोगों की वापसी करवाएं और साथ ही साथ जितने भी लोग यानी कि जितने भी इजरायली लोग हमास के पास हैं उन्हें वापस लेकर आए और हमास और गाजा के लोग और फिलिस्तीनियों को वापस उनके घर छोड़ा जाए, जिससे वो लोग भी अपने घर वालों के साथ खुशियां मना सके। और साथ ही दोस्तों, देश के अंदर यानी कि इजराइल के अंदर नेतन्याहू पर जो एक टिप्पणी है वो भी की जाने लगी है, विरोध के स्वर भी सुनाई देने लगे हैं। कई लोगों का कहना है कि 15 महीने की जंग में नेतन्याहू ने गाजा को बर्बाद कर दिया, जिसमें कई रिपोर्ट्स ने भी दावा किया कि करीब 45 से 50 हजार लोग मारे गए। तब भी नेतन्याहू इजरायली लोगों को हमास के कब्जे से छुड़ाकर वापस नहीं ला पाए, तो आखिर इस जंग का फायदा क्या हुआ? ये जंग क्या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए की गई थी? ऐसी तमाम बातें हैं जो इजराइल में की जा रही हैं और इसके साथ साथ नेतन्याहू से इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो खड़ी हैं और लगातार नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन नेतन्याहू से गुहार भी लगाई जा रही है कि जब तक आप पद पर हैं तब तक उस पद का अच्छे
काम में उपयोग करें और उनके अपने लोगों को वापस लेकर आए और इसके बदले में जितने भी लोगों को रिहा करना पड़े किया जाए। इस तरीके की जो जानकारियां हैं वो लगातार निकल कर सामने आ रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जो एक आंकड़ा सामने आया है कि 45 से 50,000 जो गाजा के लोग हैं वो मारे गए हैं इस जंग में, तो इस पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि ये जो संख्या है ये इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, लेकिन नेतन्याहू ने अपनी फजीहत ना हो इस वजह से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, कोई भी ऑफिशियल बयान देने से वो बच रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि हमास ने जब 4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा किया उससे पहले उनकी एक लिस्ट भी जारी की थी जिनमें उनके नाम थे, लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से कौन कौन से 200 लोग छोड़े जाएंगे इसकी लिस्ट जारी नहीं की गई है। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं, जो खास तौर पर जो गाजा निवासी हैं वो कह रहे हैं कि इजराइल इसमें कोई धोखा ना कर दे, अगर ऐसा करता है तो ये विश्वासघात माना जाएगा। देखना होगा कि कितनी जल्दी इन 4 महिला सैनिकों के बदले इजराइल 200 गाजा के या फिर फिलिस्तीनी नागरिक रिहा करेगा।